गुड मॉर्निंग। आज के इस ट्यूटोरियल का शुरुआत हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर से करेंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर हमारा हेल्प करता है हर उस केस में जब हमको यह नहीं पता होता है कि उस पर्टिकुलर मशीन पे किसी खास डेटा टाइप को कितना मेमोरी का एलोकेशन होगा, क्योंकि इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हम लोग क्लियर यह देख चुके हैं कि सी के अंदर जो डेटा टाइप का मेमोरी साइज होता है, यानी कि जो रेंज होता है, या मशीन डिपेंडेंट होता है। इसीलिए एक इस तरह का ऑपरेटर यहाँ दिया गया ताकि हम लोग आसानी से उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर यह जान सकें कि वहाँ पे उस डेटा टाइप को कितना मेमोरी का एलोकेशन हुआ है। साइज ऑफ को जब हम यूज करते हैं तो दो उसका जनरल सिंटैक्स दिया गया। या तो हम साइज ऑफ के अंदर में डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, जैसे साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ शॉर्ट या साइज ऑफ लॉन्ग, तब यह उसका देगा। या फिर हम उस वेरिएबल का नाम लिखें जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है उस डेटा टाइप से। दोनों का वैल्यू आपको सेम मिलेगा। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लिखा भी है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको मालूम है ये तो खैर कमेंट है हमारा, इसका कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ एक रेफरेंस है कि आखिर यह प्रोग्राम इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इस बात को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट.h के बारे में हम लोग जानते ही हैं, मेन के बारे में जान ही रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा लॉन्ग इंट num1 num2, फिर हमने लिखा इंट num3, फिर हमने लिखा शॉर्ट num4। अब हमने क्या किया कि इन दोनों के वैल्यू को असाइन कर दिया। अब आपने लिखा %d साइज ऑफ num1। अब यह क्या करेगा कि उस मशीन पे जितना लॉन्ग इंट को मिलता होगा उतना बाइट या प्रोड्यूस कर देगा। फिर यह तो खैर वैल्यू है num1 num2 %d। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हम लोग इस बात को देख चुके हैं कि असल में यह जो %d है इसके जगह पे %d भी हम लगा सकते हैं अगर हमारा वैल्यू इंट के रेंज में होगा तब। लेकिन आज हम यह बात बोल रहे हैं कि यद्यपि यह संभव है लेकिन फिर भी हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम लोग अपना वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसीलिए कंट्रोल हमारे हाथ में है। आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे कि आखिर इसके लिए यूजर कैसे वैल्यू देगा, तब उस केस में हो सकता है कि हमारा यह कॉन्सेप्ट अगर हम %d लिखे हैं और यूजर ने वैल्यू दिया जो वैल्यू रेंज को क्रॉस कर गया, तब यह सही आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, अब आइए जरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने साइज ऑफ के लिए %d का यूज किया था, यहाँ पे हमने लिखा %zu। असल में इसका अपना एक मतलब है। मतलब क्या है कि होता क्या है कि जब हम इसको यूज करते हैं तब इसका जो रिटर्न वैल्यू होता है उसका एक स्पेशल डाटा टाइप दिया गया है, size_t बोलते हैं उसको। जब आप OS के या कंपाइलर के प्रोग्रामिंग को सीखेंगे तब आप देखिएगा कि यह जो डाटा टाइप है काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका नेचर अनसाइंड होता है और इसके लिए एक स्पेशल %zu दिया हुआ है। अगर आप चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो खैर %d तो काम करेगा ही, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि चूंकि इसके लिए इसको दिया गया है तो हम इसका यूज करें, क्योंकि यहाँ भी वही बात है कि अगर रेंज का अगर समस्या आ जाएगा तब शायद %d हमारा हेल्प नहीं कर पाए। इसीलिए आज के बाद से हम लोग क्लास में जो प्रॉपर हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसी का यूज करेंगे। हीट एंड ट्रायल सिर्फ सीखने और समझने तक के लिए ठीक था, आगे के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से फिर %d साइज ऑफ num4 हमने दोनों को मिक्स कर दिया यहाँ पे, ताकि आपके दिमाग में यह हो जाए कि %d भी काम करता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि हम %zu यूज करें। कोई भी अगर पूछे कि भाई %zu फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि नहीं, यह जो हमारा डाटा टाइप है जिसका नाम क्या है size_t, यह उसके लिए दिया गया है। ठीक है, इसी के लिए इसको हम लोगों ने यूज किया है। अब आइए जैसा देखते हैं, उसको कंपाइल अगर आप करेंगे तो आपको आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट में देखिए क्या क्या दे रहा है। यहाँ 4 दे रहा है, फिर 4, फिर 2 और 4। इसका मतलब हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो 4 है यह लॉन्ग इंट का है। फिर ये तो खैर वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पे हमने आउटपुट को कॉपी भी किया हुआ है। 4 आ गया पहला, दूसरा का आ गया -5000, फिर आ गया 1000, फिर आ गया 4, फिर
दो दो आ रहा है किसका, तो दो आ रहा है शॉर्ट का, देख लीजिए। साइज ऑफ num4 इसके लिए 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। असल में साइज ऑफ का इस्तेमाल हर उस समय हमको हेल्प करेगा जिस समय हम उस मशीन के ऊपर रेंज को चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उस समय यह हमको हेल्प करता है। क्लियर है। अब आइए इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे क्या था कि अभी लास्ट वाले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने लॉन्ग देखा था, आज हम लोग लॉन्ग इंट देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मेमोरी का साइज 8 बाइट है, रेंज यहाँ दिया हुआ है, जो रेंज यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है यह है %LLD है, ठीक है। अब आइए इसका पहले एक हम लोग प्रोग्राम देखें, फिर हम लोग इस सेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। आइए अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमने इसको किया ओपन करके कर दिया P2। अब देखिए ऊपर में फिर से वही एक कमेंट है, उसका कोई सेंस है नहीं, हमने यहाँ पे लिख दिया साइंड लॉन्ग num1 num2। आपको मालूम है कि अगर हम चाहते तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग और लॉन्ग भी लिख सकते थे। चलिए अभी हम लोग साइंड हटा भी दें, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क तो आना है नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि लॉन्ग और लॉन्ग मॉडिफायर है। अगर हम यहाँ डाटा टाइप नहीं दिए हैं इस सेक्शन में, तब निश्चित रूप से बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम इसको इंट समझेगा, ठीक है। इसका यहाँ पे साइज हमने ले लिया है, यहाँ पे हमने जानबूझ के %LD एक यहाँ पे आपने लिख दिया, फिर आपने लिखा %LLD, फिर आपने लिखा %LLD। यह सिर्फ दिखाने के लिए कि आखिर इसका क्या असर पड़ता है। असल में %LD लॉन्ग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं लॉन्ग पे, और यह जो साइज है यह लॉन्ग से बड़ा है। निश्चित रूप से यह सही काम नहीं करेगा। %LD सही काम अगर आप कराना चाह रहे हैं तो आपको %LLD यूज करना ही पड़ेगा इसके साथ, num1 के साथ। और num2 में तो खैर चल जाता, num2 का तो चूंकि रेंज कम है, लेकिन इसके साथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आइए जरा इसको एग्जीक्यूट करके हम लोग देखते हैं। देख लीजिए यह जो -1 जो शो कर रहा है, बेसिकली इस -1 का कोई सेंस है नहीं वैसे, क्योंकि तो ऐसे ही एक गार्बेज वैल्यू टाइप का दे रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हमने तुरंत आपसे कहा कि जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है उसका आप यूज करें। अब जरा सा हम लोग देखें कि इसके वेरिएशन में क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप चाहिए तो आप लॉन्ग इंट भी लिख सकते थे, लॉन्ग अभी यूज किए ही हैं। साइंड भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डेटा टाइप साइंड होता ही है। अगर हम चाहें तो साइंड लॉन्ग num1 num2 भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो साइंड लॉन्ग इंट भी लिख सकते हैं। सबसे जो छोटा फॉर्मेट है वो हमारा यही है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि जिसमें टोकन सबसे कम होता है हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर है। अब आइए देखते हैं आगे के फिर डिस्कशन को। अब उसी तरह से हमने यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर ले रखा है। अनसाइंड इंटीजर में क्या क्या आ रहा है इसको देखिए। इसमें आ गया अनसाइंड का पहले मतलब पहले हम लोग समझ लें। देखिए होता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा इंटीजर होता है वो साइंड होता है, मतलब कि यह निगेटिव वैल्यू भी लेगा और पॉजिटिव। देखिए ना इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। मेमोरी साइज यही रहेगा, माने 8 बाइट ही रहेगा अनसाइंड का। फायदा क्या होगा इससे कि पॉजिटिव साइड में हमारा रेंज बढ़ जाएगा। अगर आपको याद होगा तो इसका जो रेंज था ये था -32768 से लेकर के +32767 तक, मतलब पॉजिटिव साइड में 32767 तक ही था। अब यह पॉजिटिव साइड में यहाँ तक चला गया। अगर कोई हमसे पूछे कि अनसाइंड इंटीजर से क्या फ़ायदा हुआ भाई, तो फ़ायदा यह हुआ कि हमारा जो रेंज है यह पॉजिटिव साइड में बढ़ जाएगा, क्योंकि मेमोरी का साइज फिक्स है। अगर साइंड को अगर मिला हुआ है 2 बाइट शॉर्ट में, तो अभी भी इसको मिलेगा 2 बाइट, इसीलिए उसको हम लोगों ने यहाँ लिखा नहीं है। इसके लिए अगर आप चाहिए तो आप फॉर्मेट स्ट्रिंग %HU या %U भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनसाइंड कीवर्ड का यूज आपको करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन के लिए अनसाइंड शॉर्ट लिखिए, या आप अगर बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हम इंफॉर्मेटिव हो जाएं तो आप
अनसाइंड शॉर्ट इंट भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई फायदा है नहीं, इसलिए लिखिए नहीं लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहिए तो इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आइए जैसा उसके एक प्रोग्राम को हम लोग ओपन करें और जरा उसको हम लोग डिस्कस कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए आप, अब आपने कहा अनसाइंड शॉर्ट इंट, जबकि इस इंट को अगर हम हटा भी दें तो कोई फर्क पड़ना नहीं। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं साइज ऑफ num2 तो आएगा 2, फिर आपने लिखा %u num1 तो फिर यही आएगा, फिर आपने कहा %u num2 तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब साफ है कि अगर कोई भी रेंज शॉर्ट के अंदर अगर होगा तो निश्चित रूप से यह काम कर जाएगा। %hu तो काम करेगा ही ना। इसके बाद अगर हम %hu लिख देंगे किस में, अनसाइंड इंट में, और अगर रेंज अगर शॉर्ट से बाहर जाएगा तो फिर दिक्कत होगा ही। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया वो हम उसका यूज करें। यद्यपि समझाने के लिए हमने यहाँ %u भी लिखा है, क्योंकि %u भी अलाउड है और बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग इस्तेमाल करते भी। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि अगर आप चाहिए तो इस इंट को अगर आप हटाएंगे भी तो इससे कोई आउटपुट पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप रन करके हम दिखा रहे हैं आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट वही आएगा। ठीक है ना? आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आना, क्योंकि वो सिर्फ तरीका है। और आपको मालूम है यह तरीका क्या है कि अगर मॉडिफायर के साथ डाटा टाइप एब्सेंट होगा तो निश्चित रूप से बाय डिफ़ॉल्ट उसको इंट मान लिया जाता है। क्लियर है? अब आइए जरा सा हम लोग आगे बढ़ें। आगे का जो हमारा डिस्कशन है वो सब इसी पे है। अब अनसाइंड पे, अनसाइंड इंट भी अगर होगा तो इसका रेंज 0 से लेके इतना तक होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर %u होगा। डिक्लेरेशन का तरीका यही होना है। सबों पे हम लोगों ने प्रोग्राम भी लिखा है, तो आइए जैसे हम लोग उस प्रोग्राम को देखते भी रहें ताकि यह पता चल जाए कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा अनसाइंड इंट num1 num2 num3। अगर हम सिर्फ अनसाइंड भी अगर लिख दें फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट इंट ले ही लेगा, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे तीनों जगह हम लोगों ने %u और %u लिया, लेकिन एक खास बात हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि अगर हम निगेटिव वैल्यू ले लें तब क्या होगा, क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जो अनसाइंड होता है ये निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप ले लीजिएगा तो आप जान लीजिए कि सही काम नहीं करेगा। इतना तो तय है कि -4500 तो आने से रहा, क्योंकि आपने अगर गार्बेज दिया तो वो अभी पलट के आपको गार्बेज ही देगा। अगर आप आउटपुट देखेंगे लास्ट वाले को तो लास्ट वाला का आउटपुट यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है ना? इसीलिए इसके साथ गार्बेज देने का कोशिश नहीं करना, नहीं तो यह जो कंपाइलर है इसका बेसिक हैबिट है ये। देख लीजिए 4500 आ नहीं रहा, कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 4500 एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अनसाइंड अगर डिक्लेरेशन अगर किया हुआ है, इसका अनसाइंड अगर किया हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि यह निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? अब आइए जैसा देखें नेक्स्ट टॉपिक में क्या अनसाइंड लॉन्ग है, बात वही है, रेंज तो वही है, फिर %lu है। अब आप कहेगा सर यहाँ तो दोनों का सेम है, कुछ मशीन पर लॉन्ग को भी 8 बाइट मिल जाता है, इसके लिए हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर वैसा होगा तब %u आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है ना? डिक्लेरेशन का तरीका यही होगा, या तो आप पूरा का पूरा लिखिए अनसाइंड लॉन्ग इंट num1 num2, या अगर आप चाहिए तो आप इंट को आप गायब कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब देखिए अनसाइंड लॉन्ग इंट num1 num2 और यह बिल्कुल काम कर रहा। ठीक है? साइज ऑफ num1 फिर num1 num2। देख लीजिए आउटपुट आ रहा है इसका। ठीक है ना? मतलब साफ है कि कहीं भी जहां भी आप यूज करेंगे अनसाइंड वह निगेटिव नहीं लेगा, पॉजिटिव साइड में रेंज बढ़ेगा और फॉर्मेट स्पेसिफायर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब तो याद करने का, इसके पीछे और कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो है नहीं। इसे मामला सिर्फ समझना है कि भाई अनसाइंड होगा, निगेटिव नहीं लेगा।
पॉजिटिव साइड में रेंज बड़ा मिलता है, ठीक है ना। वो भी रेंज आपको याद रखने का ज़रूरत है नहीं। अभी मैं आपको एक चीज़ अगर मैं दिखा दूंगा तो आप देखिएगा कि आपको याद रखना भी आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह जो हमारा लिखा हुआ है ना, लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप का रेंज यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपको इसका जो है ना अनसाइंड वाला आ जाएगा, देखिए, माने अनसाइंड इसका। उसी तरह से सब के साथ वही है। इसका भी अगर निगेटिव से पॉजिटिव तक का रेंज को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको यह आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा है हुआ अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग 0 से इतना, फिर %LLU, क्लियर है। वहाँ पे आपको %LLU यूज करना पड़ेगा और इसको भी रटना नहीं है। देखिए उधर साइंड वाले में %D याद रखिए, तो शॉर्ट के लिए %HD, लॉन्ग के लिए %LD और लॉन्ग लॉन्ग के लिए %LLD। उसी तरह से यहाँ भी सिर्फ अगर हम लोग इंट का याद रखें %U, तो फिर शॉर्ट के लिए %HU, लॉन्ग के लिए %LU और लॉन्ग लॉन्ग के लिए %LLU। यही तो है, इसमें कोई बहुत इस तरह का लॉजिकल दिया हुआ है कि आपको कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यही इसका मामला है। 8 है, इतना है और इतना है, ठीक है ना। चलिए फिर इस तरह से इंटीजर के सभी एस्पेक्ट को हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल पे काम शुरू करेंगे, ठीक है। वहाँ भी यही सब है, डेटा टाइप क्या है, रेंज क्या है, उसका मेमोरी साइज क्या है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, और उसका कोई अगर स्पेसिफिक मीनिंग होगा तो फिर उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।